इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न नबिय्यना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह की तारीफ़, उसकी बड़ाई व किबरियाई। अल्लाह की जानिब से जितने भी नबी और रसूल आए सब पर दरूद व सलाम। ख़ुसूसियत के साथ हमारे आखिरी नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, आपकी आलो औलाद, आपके सहाबा और जो लोग क़यामत तक सही तौर पर आपकी इत्तिबा और पैरवी करने वाले हैं। हज़रात गिरामी, खुतबे हाजा के बाद एक आयत करीमा मैंने आपके सामने पेश की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसमें हमारी और आपकी ज़िंदगियों की एक हकीकत को बयान किया है। हमारी और आपकी, इंसान की ज़िंदगी एक ऐसी हकीकत से दो चार होती है जिसका इनकार कोई नहीं कर सकता। वो हकीकत ये है कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में कभी खुशियाँ होती हैं, कभी गम होते हैं, कभी तकलीफ़ और दर्द से सामना होता है तो कभी बहुत ही आराइश और आलाइश से उसका सामना होता है। कभी इंसान की ज़िंदगी बड़ी आरामदेह होती है और कभी उसी ज़िंदगी के अंदर बेचैनी और इज़्तिराबी कैफ़ियत पैदा होती है। कभी इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर इतनी सारी खुशियाँ समेटता है कि दुनिया का सबसे खुशनसीब बंदा ख़ुद को समझता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि दुख का मारा इस कदर बन जाता है कि वो उसके अंदर से ये एहसास होता है कि दुनिया की सारी मुसीबत मेरे सर पे अल्लाह ने डाल दी है। ये दरअसल इंसान के लिए इस दुनियावी ज़िंदगी के अंदर वो आज़माइशें होती हैं, वो परेशानियां होती हैं, या वो इम्तिहानात होते हैं जिससे वो गुज़रता है, और ये उसकी नसीब का, उसकी तकदीर का और अल्लाह की सुन्नत का हिस्सा हुआ करती हैं, जिससे हर एक को गुज़रना पड़ता है, जिसका सामना हर एक से होता है और हर एक का सामना उन मुसीबतों से, उन तकलीफ़ों से होता है। उसी का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में किया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन, कि हम तुम्हें ज़रूर ब-ज़रूर आज़माएंगे। किसके ज़रिए से? कभी खौफ के ज़रिए से, कभी तुम्हें भूख देकर आज़माएंगे, कभी तुम्हें तुम्हारे माल में कमी करके आज़माएंगे, कभी तुम्हारी जान में कमी करके आज़माएंगे, और कभी तुम्हारे फलों के अंदर कमी करके आज़माएंगे। ये सारी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में चलते रहती हैं। कभी इंसान की ज़िंदगी खौफ व हिरास के अंदर चली जाती है, कभी इंसान की ज़िंदगी भूख और प्यास में चली जाती है, कभी इंसान की ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको मौत दे करके या उसके करीबी को मौत दे करके इंसान को आज़माता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान के माल में अल्लाह रब्बुल आलमीन कमी कर देता है, उसकी तिजारत में कमी कर देता है, उसकी नौकरी अल्लाह रब्बुल आलमीन छीन लेता है। ये भी अल्लाह की आज़माइश का एक तरीक़ा होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान की खेतियों को, इंसान के फ्रूट को और फल को अल्लाह रब्बुल आलमीन तबाह कर देता है। ये सारी सूरत हाल से गुज़रता कौन है?
हम और आप गुज़रते हैं, इंसान गुज़रते हैं, अल्लाह के बंदे गुज़रते हैं, जिसमें नेक लोग भी होते हैं, जिसमें बुरे लोग भी होते हैं। कुछ बहुत से अल्लाह के मुत्तकी बंदे होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मुत्तकी तो नहीं होते मगर वो मुसलमान होते हैं। तो ये अल्लाह की सुन्नत है जिस पर इंसान चलता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिर में फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, जो लोग सब्र करते हैं उनके लिए बशारत है। ये दुनिया की ज़िंदगी आजमाइशों का घर है, दुनिया की ज़िंदगी इम्तिहानात की जगह है, जहाँ इंसान को आजमाया जाता है, इंसान को परेशानियों में डाला जाता है, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाए कि हम में से इन सारे मुसलमानों में अच्छा कौन है, सारे मुसलमानों में बेहतर कौन है। सब एक जैसे नहीं हो सकते, सबका तकवा एक जैसा नहीं हो सकता, सबका ईमान एक जैसा नहीं हो सकता, सबका अमल एक जैसा नहीं हो सकता। हम में से सबके अमल उसके तकवे के एतबार से, उसके दीन के एतबार से, उसके ईमान के एतबार से, उसके अंदर जो अल्लाह का डर है उसके एतबार से उसके पास सवाब होता है, उसके पास नेकी होती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये तरीक़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला नबलुवन्नकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, कि हम तुम्हें अच्छे और बुरे के ज़रिए आजमाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी बहुत सारी अच्छाइयाँ इंसान को अता कर देता है और बहुत सारी बुराइयाँ इंसान को दे देता है। बुराइयों से मुराद परेशानियाँ उसके सर पे डाल देता है। ये वजह ये होती है ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाए। व इलैना तुरजऊन, सारे के सारे इंसानों की हकीकत यह है कि सब के सब अल्लाह की जानिब लौटाए जाओगे। मरने के बाद हमारा तसव्वुर यह है कि इंसान जब मर जाता है उसकी रूह इंसान के जिस्म से निकल जाती है, तो रूह को अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्लियीन के अंदर या सिज्जीन के अंदर जमा कर देता है। अच्छी रूह है तो उसकी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बना रखी है, बुरी रूह है तो बुरी रूह की जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बना रखी है। फिर उसके बाद एक दिन आएगा कि क़यामत के लिए इंसान को उठाया जाएगा, बास बादल मौत होगा, मरने के बाद ज़िंदा किया जाएगा। ये हमारा ईमान है, हमारा अक़ीदा है कि इंसान को दोबारा पैदा किया जाएगा और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात पर कादिर होगा कि इंसान की हड्डियाँ गल गई हैं, सड़ गई हैं, इंसान का वजूद ख़त्म हो चुका है, उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को खड़ा करेगा हिसाब किताब के लिए। क़यामत के दिन इंसान खड़ा होगा, अपने हिसाब इतने अपने अमाल का हिसाब देगा, अपने रब के सामने खड़ा होगा, इनकार नहीं कर सकेगा किसी चीज़ का, सब कुछ उसके सामने पेश कर दिया जाएगा। इंसान अपनी आंखों से देखेगा, फिर उसे अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ने जो कहा था व इलैना तुरजऊन, कि तुम मेरी जानिब लौटाए जाओगे, ये नतीजा है, ये रिज़ल्ट है दुनिया की ज़िंदगी का, जो अल्लाह के सामने तुम खड़े होकर के अपने अमाल का हिसाब दे रहे होगे। आजमाइशें दुनिया के अंदर आती हैं, गुजर जाती हैं, तकलीफ़ आते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इंसान को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये आजमाइशें बिला मकसद नहीं होती हैं, बिला वजह नहीं होती हैं, इसके पीछे वजूहात हैं जिसके बारे में इंशाअल्लाह मैं आगे आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये सोच रखा है कि हमने सिर्फ ये कह दिया कि हम अल्लाह पर ईमान ले आए, बस हमें छोड़ दिया जाएगा, हमें आजमाया नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको आजमाएगा। जितने भी ईमान वाले हैं सबको आजमाइशों में अल्लाह रब्बुल आलमीन डालेगा। अल्लाह ने फरमाया वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। दुनिया मुसलमानों के लिए आज अगर ये नंगा नाच नाच रही है, मुसलमानों को तकलीफ़ देने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, दुनिया के अंदर मुसलमानों को ज़लील व ख़ार किया जा रहा है, उन्हें रुस्वा किया जा रहा है, ये कहकर कि तुम ये कहते हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना नबियना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बुनियाद पर अगर ईमान वालों को तकलीफ़ दी जा रही है तो याद रखो ऐ मुसलमानों, तुम्हें गम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें रंजीदा होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा यही ईमान अल्लाह के सामने तुम्हें सरबुलंद करेगा, अल्लाह के सामने तुम्हारे सर को ऊंचा करेगा, और कभी भी तुम ज़लील और रुस्वा नहीं हो सकते अगर तुम हकीकत में ईमान वाले बनोगे। हम ईमान वाले हो करके अपनी ज़िंदगी गुजारो, कभी भी रुस्वाई तुम्हारे करीब भी नहीं आएगी। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है इन्ना इज़मल जज़ाई मा इज़मिल बला, कि इंसान जितना अल्लाह की नज़र में बुलंद होगा उसके ईमान जितने आला मेयार के होंगे अल्लाह के यहाँ, उसकी आजमाइश भी उतनी ही बड़ी की जाएगी।
उतना ही ज़्यादा उसे आजमाया भी जाएगा। आप देखें अंबिया किराम की सीरत को। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले आने वाले अंबिया किराम को देखिए। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया, नूह अलैहिस्सलाम के साथ कितने सारे मामलात, 950 साल दावती सरगर्मियाँ रही उनकी। ईमान लाने वाले चंद लोग थे, इब्राहिम और इस्माइल, मूसा अलैहिस्सलाम, फिरौन का लश्कर। ये सारी तारीख आप पढ़िए, कुरान मजीद को खोलिए, अंदाज़ा होगा कि अंबिया किराम के ऊपर कितनी सारी मुसीबतें आई हैं, कितने सारे तकलीफ आए हैं, कितने दर्द सहे हैं ईमान की खातिर, इस्लाम की खातिर, हमें और आपको सिर्फ मुसलमान बनाने के लिए, सिर्फ ईमान वाला बनाने के लिए। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अशद्दुन्नासि बलाअन अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल, कि सबसे ज़्यादा आजमाइश में डाले जाने वाले कौन लोग? अंबिया किराम हैं। उसके बाद उनकी तरह जो भी उनके ईमान की तरह होगा, यानी जो रुतबे के एतबार से ईमान जिसका ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा उसे आजमाया जाएगा। मुसलमानों, हमारा ईमान क्या है अल्लाह के यहाँ, अल्लाह की नज़र में, उसी हिसाब से हमारी आजमाइशें होंगी। आइए देखिए, अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और हदीस आती है, बयान करते हैं, ला याती अलैकुम ज़मानुन इल्ला वहुवा अशर्रु मिम्मा काना क़ब्ला, कि तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा वक्त नहीं आएगा कि जो भी तुम्हारे ऊपर वक्त आएगा उसके बाद आने वाला वक्त उससे बुरा होगा। तो आप ये सोचें कि आने वाले दिन शायद इससे बुरे हों जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं। हमसे पहले के लोग जो गुजरे हुए हैं उनका ज़माना, हम ये कहते हैं, इतनी बुराइयां नहीं थीं, इतने तकलीफ नहीं थे, इतने मुसलमानों के साथ खारी जिल्लत नहीं थी, जितनी बुराइयां, जितनी जिल्लत और जितने सारे खराबियां आज के माहौल में आ रही हैं, और आने वाला माहौल हो सकता है इससे भी ज़्यादा बुरा हो। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस, और फिर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नन नस्र मअस सब्री व अन्नल फरज मअल करबी व अन्न मअल उसरी युसरा, कि बेशक इंसान की मदद कभी भी सब्र के साथ आती है। इंसान जब मसाइब पर, तकलीफ़ों पर सब्र करता है तो हमेशा उसे कामयाबी मिलती है। और कहा, इंसान जब तकलीफ़ों से गुजर रहा होता है तो तकलीफ़ों से गुजरने के बाद उसके लिए आसानी आती है। व इन्न मअल उसरी युसरा, और हर मुश्किल के बाद आसानी है। इंसान की ज़िंदगी कभी भी 24 घंटे हमेशा तकलीफ में नहीं होती। कोई ना कोई साथ ऐसी आती है, कोई ना कोई घड़ी ऐसी आती है कि उसे उससे निकलना होता है, और इंसान बड़ी आसानी के साथ उन मुसीबतों को पार करके आगे बढ़ता है, सब्र करके आगे बढ़ता है। ये इंसान की ज़िंदगी होती है। आइए चंद एक बातें आपको बताऊं कि इंसान के ऊपर बलियात या मुसीबतों का नुज़ूल क्यों होता है। मा हिया अस्बाब नुज़ूलिल बला, इंसान के ऊपर ये मुसीबतें आती क्यों हैं, इसकी वजह क्या है। चंद एक असबाब उलमा ने बयान किए। कहा, कसरतुज़्ज़ुनूबि वल इस्तिग़फ़ाफ़ बिहा, कि इंसान जब कसरत से गुनाह करता है और गुनाहों को हल्का समझने लगता है। आज बताइए, इंसान जायज़ा ले अपने बारे में कि ये ज़ुबान जो बड़ी छोटी सी है, बड़ी प्यारी सी है, जब इसको चलना होता है, किसी की इज्जत दागदार करनी होती है, किसी की जरह करनी होती है, किसी की ग़ीबत करनी होती है, किसी की चुगली करनी होती है, तो ये ज़ुबान कितनी आसानी से कर बैठती है। हम तसव्वुर भी नहीं करते कि ये ग़ीबत, ये चुगली कितना बड़ा गुनाह है, जुर्म अज़ीम है, गुनाह कबीरा है। जो इंसान दूसरों की इज्जत दागदार करता है, अपने घरों की इज्जत को तबाह करता है, अपने माँ बाप की ग़ीबत दूसरों से करता है, अपनी बीवी, अपनी औलाद की ग़ीबत दूसरों से करता है, अपने भाई की ग़ीबत करता है, अपने पड़ोसियों की ग़ीबत करता है। यह हमारी और आपकी सूरत हाल है। इंसान क्या सोचता है, गुनाह कर लिया, गुनाह को हल्का समझ के करना यह और बड़ा जुर्म हो जाता है इंसान का। गुनाह कर ले इंसान, तौबा कर ले, अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर देता है। मगर जो इंसान गुनाह को गुनाह समझ के नहीं करता, गुनाह को जायज़ समझ के करता है, वो उससे बड़ा मुजरिम बन जाता है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर मुसीबतें नाजिल होती हैं। दूसरी बड़ी वजह अल-मुजाहरतु बिल मआसी व इज़हारुल फ़वाहिश, बुराइयों को जाहिर करके, मासी को जाहिर करना, लोगों के सामने ऐलान करना कि मैं ये गुनाह करना हो, जिसे जो करना है कर ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी बुराइयों को जाहिर करने वाले को, बुराइयां जाहिर करने वाले को पसंद नहीं करता है। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू, अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी
किसी भी गुनाह करने वाले के गुनाह को जो वो जाहिर करके दुनिया के सामने करता है उसे पसंद नहीं करता है। एक इंसान जो गलती से गुनाह कर जाता है, कभी जानबूझ के भी करता है, अल्लाह से डरते हुए करता है, तन्हाई में करता है, अकेले में करता है कि कोई देख ना ले, खामोशी से करता है, दुनिया से नजरों को छुपा के करता है, वो डरते रहता है कि मेरा अल्लाह तो देख रहा है, ये दुनिया वाले ना कहीं देख ले। कम से कम वो अच्छा गुनहगार होता है कि वो उसके अंदर खौफ होता है, डर होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन का। उन लोगों की बनिस्बत जो सड़कों पर खड़े होके दुनिया के सामने गुनाह करते हैं, अल्लाह का खौफ भी नहीं होता, उन्हें शर्म हया भी नहीं होती। अल्लाह का खौफ तो छोड़िए, लोगों का भी शर्म हया उनका ख्याल नहीं होता, और वो गुनाह में इस कदर आगे निकलते हैं कि कुछ भी वो डरते नहीं है करते हुए। इसी तरह से तीसरी बात यह है जुल्मुल इबादी व तसल्लुत अला हुकूक़िहिम, कि जब मुसलमान किसी मुसलमान पर जुल्म करता है, उसके हुकूक को पामाल करता है, उसके हुकूक को छीनने की कोशिश करता है, तो अल्लाह की मुसीबतें नाजिल होती हैं। और ये तो आम बन गया है आज देखिए, जालिम अगर हमको बनना हो, जुल्म किसी पर करना हो, तो हम तो बड़े आगे निकल के जुल्म करते हैं। दूसरे के हुकूक को लेना हो, किसी को नीचा दिखा करके उसके हक को छीन लेना हो, हम बिल्कुल आगे बढ़ते काम करते हैं। फिर उसके बाद जब मुसीबतें आती हैं तो हम कहते हैं कि मुसलमानों से अल्लाह नाराज़ हो गया है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जब हम जुल्म करेंगे, दूसरे के हुकूक की पामाली करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अज़ाब, अल्लाह की तरफ से मुसीबतें हमारे लिए आएंगी। इसी तरह से अल-उक़ूक़ वल क़तिआ, माँ बाप की नाफरमानी होगी। हुकूक की अदायगी में जब हम क़तअ रहमी करेंगे, हुकूक हम काटेंगे, लोगों के रिश्तों को हम तोड़ेंगे, अपने जो ख़ास रिश्ते हैं उन रिश्तों को हम जुदा कर देंगे, अपने बंधन से, रिश्तों के बंधन से खुद को आज़ाद कर लेंगे, क़तिअत रहम करेंगे, या फिर हम हुकूक की पामाली करेंगे और उक़ूक़ुल वालिदैन करेंगे, माँ बाप की नाफरमानी करेंगे, तो अल्लाह के अज़ाब हमारे ऊपर नाजिल होंगे। और मुसलमानों के साथ ये बहुत बड़ा मामला है, हमारे साथ बहुत बड़ा मामला है कि हम माँ बाप के लिए बड़े तक़सीर करते हैं, बड़े नाफरमान बने हुए हैं, माँ बाप के हुकूक की अदायगी में कोताही करते हैं, हमने उसको हल्का समझा हुआ है, उनके हुकूक को अदा नहीं करते हैं, माफ़ कीजिएगा। और अल्लाह के अज़ाब का नाजिल होना, असबाब बलियात का नाजिल होने में से एक सबब यह भी है कि इंसान जब अपने माँ बाप के हुकूक को नहीं अदा करता है, उनके साथ नाफरमानी का रवैया करता है, तो अल्लाह की तरफ से मुसीबतें आती हैं। इसी तरह से इंसान अगर देखे कि जो जालिम लोग हैं, जालिमों की जब इंसान मदद करता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जालिमों की मदद करता है, जो अहले फ़साद हैं, दुनिया के अंदर ज़मीन पर फ़साद करते हैं, जब उनका मुआविन और मददगार मुसलमान बन जाता है, तो अल्लाह का अज़ाब और अल्लाह की तरफ से मुसीबतें इंसान के ऊपर नाजिल होती हैं। और आखिरी बात यह है, जब एक मुसलमान हराम को हलाल करता है, हराम को खाता है, नाजायज़ चीज़ों का इस्तेमाल करता है, हलाल समझते हुए और हलाल बनाने के लिए हीले का इस्तेमाल करता है। हीला, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे बहुत सारे भाइयों के अंदर ये गलतफहमी है, वो ये सोचते हैं सिगरेट जो हम और आप पीते हैं ये मकरूह है, तंबाकू हम खाते हैं ये मकरूह है। ये हीले बयान बनाए गए हैं हलाल करने के लिए उसे। बिल्कुल यकीन मानिए, अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से इसमें तफसील नहीं कि आपको बताऊँ, ये सब हराम है, इससे बचने की ज़रूरत है। इसको जायज़ करने के लिए हम रास्ते बनाने लग जाएँ, एक तो हम नाजायज़ काम करें, ऊपर से उसको जायज़ करने के लिए हम रास्ते बनाएं, ये इस्लाम में और बड़ा जुर्म बन जाता है। इसलिए मुसलमानों, हमें चाहिए कि जो हराम है उसको हराम समझ के छोड़ दें, और जो हलाल है उसे हलाल समझकर इस्तेमाल करें। हराम को हलाल करने का हीला ना बनाएं कि हम उसको हलाल करने के रास्ते बयान करने लग जाएं, रास्ते चुनने लग जाएं। और बहुत सारे कुछ ऐसे उलमा जिन्होंने कुछ चीज़ों को हलाल बना दिया है, हम उन उलमा के अक़वाल को लेकर के उसको हलाल समझने लग जाएं, जबकि वाज़ेह तौर पर उन चीज़ों की हुर्मत के बारे में उलमाए किराम के फतवे भी हैं और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं। चंद एक बातें कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आजमाइशें जब इंसान के ऊपर आती हैं, मुसीबतें और इब्तिलाआत से जब इंसान गुजरता है, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इंसान के गुनाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन मिटाता है। आप ये ना समझिए कि अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी अगर इब्तिलाआत में गुजर गई, मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और फिर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अगर आजमाइशों में गुजर गई तो ये ज़िंदगी ऐसी बेकार हो गई उनकी। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन अंबिया किराम को जहाँ मासूमान
अनिल खता बनाया था, गुनाहों से पाक बनाया था, वहीं पर उम्मत के लोगों को ये तालीम दी कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो इतना अल्लाह को याद करते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं कि आपके कदमों में वर्म आ जाता है। पूछने वाला जब पूछता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हो गए, आपका ये हाल है, आप कहते हैं अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? तो ये उम्मत के लिए तालीम है, हमारे और आपके लिए तालीम है कि हमें चाहिए कि हम रातों में क़याम करें, रातों में सजदे करें, रातों में रुकू और सजदे करें, अल्लाह को याद करें। तब जाकर के ये पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब बंदे को आजमाता है, आजमाइशों में डालता है, और आजमाइशों में जब बंदा खरा उतरता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को कैसे मिटाता है। हदीस लीजिए, मा युसीबुल मुस्लिमु मिन हम्मिन वला हज़निन वला वसबिन वला नसब वला अज़ा हत्ता शौकत युशाकुहा इल्ला कफ़्फ़र अल्लाहु बिहा मिन खताया, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी मुसलमान बंदे को, एक फर्द को भी, चाहे वो नेक हो, चाहे उसके अंदर कोई कमी हो, कोई गुनाह हो, किसी भी मुसलमान बंदे को उसके ईमान के एतबार से, उसके तक़वे के एतबार से जब किसी आजमाइश में डालता है, चाहे वह आजमाइश किसी हम व गम की हो, किसी तकलीफ़ या दर्द की हो, किसी हुज़्न व मलाल की हो, किसी तकलीफ़ या बीमारी की हो, या इसी तरह से यहाँ तक कि उसके कदमों में अगर एक कांटा भी चुभ जाता है, चलते चलते कभी कदमों में अगर कांटा भी चुभ जाए, एक पत्थर की ठोकर भी आपके पैरों में अगर आ जाए और आपको तकलीफ पहुंच जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इल्ला कफ़्फ़र अल्लाहु बिहा मिन खताया, ईमान वाले को उसके गुनाह से अल्लाह रब्बुल आलमीन मिटा देता है उसके गुनाह को। ये मामूली मत समझिए, तकलीफ़ और दर्द की ज़िंदगी बड़ी प्यारी ज़िंदगी होती है। कब? जब ईमान वाला ये तसव्वुर करने लगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजमाइश में डाला हुआ है, मैं इस आजमाइश को अल्लाह की तरफ से नेमत और रहमत समझूंगा अपने लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को मिटा देगा। और अगर आप ये सोचें कि हमें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छूट दिया हुआ है, गुनाह कर रहे हैं, कोई आजमाइश नहीं आ रही है, बड़ी प्यारी ज़िंदगी, आराम और ऐशो इशरत की ज़िंदगी चल रही है, तो यकीन माने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मोहलत दी हुई है, हमें ढील दिया हुआ है कि जा अपनी ज़िंदगी जी ले, जितना गुनाह करना है कर ले। अगर दुनिया में पकड़ नहीं होगी तो आखिरत में बड़ी सख्ती के साथ पकड़ होगी। अल्लाह हमको इनसे बचाए और महफूज रखे। दुनिया में अगर आजमाइशों से आप निकल गए, दुनिया में आजमाइशों को आपने पार कर लिया, गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन मिटा देगा, और अल्लाह से जब मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह गुनाह से पाक से साफ़ हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, फिर जन्नत हमारा इंतज़ार कर रही होगी। और अगर दुनिया के अंदर हम गुनाह करते रहे और किसी आजमाइश में नहीं डाले गए, हमें तौबा की तौफीक नहीं मिली, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब हमें इंतज़ार कर रहा होगा। वलियाज़ु बिल्लाह, अल्लाह उस सबको बचाए, उससे महफूज रखे। दूसरी बात यह है कि इसके ज़रिए से भी तकलीफ़ और दर्द के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन दरजात को इंसान के बुलंद करता है। हदीस में आता है, जैसा कि मैंने सुनाया था, अशद्दुन्नासि बलाअन अल अंबिया फल अमसल फल अमसल, सबसे ज़्यादा आजमाइश इस दुनिया के अंदर अगर किसी को डाला जाता है तो अंबिया किराम को, फिर उसके बाद उनके नीचे तबका जो अंबिया सालिहीन मुत्तक़ीन और जितने भी लोग आएंगे उनको उसी हिसाब से आजमाया जाएगा। तीसरी बात यह है ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों में जो मुनाफिक बैठे हुए हैं उन मुनाफिकीन की तमीज़ कर सके कि मेरा ईमान वाला बंदा कौन है और मुनाफिक बंदा कौन है। ईमान वाला बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुसीबतों पर सब्र करेगा, लेकिन जो मुनाफिक होगा वो जज़ा फ़ज़ा करेगा, अल्लाह को गाली देगा, अपने नसीब अपने तकदीर को गाली देगा, और न जाने क्या क्या करेगा, जो बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। ये दरअसल ईमान वाले की पहचान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आज़माता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देखे कि तुम में अच्छा अमल वाला कौन है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी कभार बंदे को सज़ा देता है, ईमान वाले को सज़ा देता है उसके गुनाह की वजह से। कहा इन्न रजुला ला यहरुमु अर्रिज़्क़ बिज़्ज़ंबि युसीबुहु, कि कभी कभार एक बंदा गुनाह करता है, उस गुनाह की वजह से रोज़ी से महरूम कर दिया जाता है। वला यरुद्दुल क़द्र इल्ला दुआ वला यज़ीदुल उम्र इल्लल बिर्र, कि गुनाह, कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन कि इंसान की तकदीर को कोई चीज़ बदल नहीं सकती सिवाय दुआ के, और इंसान की उम्र में नेकी के ज़रिए ही इजाफ़ा होता है। नेकी के ज़रिए उम्र में इजाफ़ा का मतलब ये है कि ये कभी ना सोचे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी उम्र अगर 100 साल लिखी हुई है तो हमें 105 या 110 मिल जाएगा। नहीं, मिलेगा 100 ही, लेकिन उस उम्र के अंदर बरकत ये होगी, इजाफा कैसे होगा कि आप 100 साल की ज़िंदगी जी करके जाएंगे,
आपके बाद आने वाली नस्लें ये याद रखेंगी कि 100 साल की ज़िंदगी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि 200 साल जी के गया है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह को कौन नहीं जानता। मुख्तसर ज़िंदगी और अमल इतना ज़्यादा कि आप देखेंगे इतनी बड़ी बड़ी ज़ख़ीम किताबें लिख दी हैं, पढ़ने वाले थक जाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, और तसव्वुर ये होता है कि कितने 100 साल बरस उन्होंने किताबें लिखी होंगी और मेहनत किया होगा। बहरहाल अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे मुसलमानों को जो मुसीबतों और आज़माइशों में डालता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन मुसीबतों और आज़माइशों में हम सबको खरा उतार दे। जो तकलीफ़ें से हम गुज़रते हैं, अल्लाह उन तकलीफ़ों में हम सबको बेहतरीन ज़रिया निकाल उससे निकलने का। ऐ अल्लाह जो परेशानियां मुसलमानों के ऊपर आती हैं उन परेशानियों को हम सब से बचा ले, उन परेशानियों से हम सबको बचा ले, सारे मुसलमानों को तकलीफ़ और दर्द से बचा ले और हम सबको आज़माइशों में खरा उतरने की तौफ़ीक़ दे। सारे मुसलमान दुनिया में कहीं भी परेशान हाल हैं उनको परेशानियों से निकाल दे। ऐ अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा, इस मुल्क के अमीर की हिफाजत फरमा, उनके जो साथी हो उन सब की हिफाजत फरमा, अच्छे कामों में उनकी मदद फरमा और सारे मुसलमान दुनिया में जहाँ भी हो उन सब की मदद फरमा। जब तक हमें ज़िंदा रख इस्लाम पर हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हो। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।